कोशर अपने परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्या आपके पास वो साहस है? चौथी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो। कोशर की तुलना में तुम में बहुत कमी है। राघव ने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर हिलाया। पहले 3 बिंदु तो ठीक ही कहे गए थे। सभी लोग मन ही मन सिर हिला रहे थे, यह महसूस करते हुए कि राघव की बातें सही थी। लेकिन उसकी आखिरी बात संदिग्ध थी। अंशुल एक दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे और वे प्रथम श्रेणी के दिव्य योद्धा थे। इसके अलावा उनकी युद्ध शक्ति भी उत्कृष्ट थी। क्या राघव यह कहकर कि अंशुल कोशर से कमजोर है, कुछ उल्टा कर रहे थे? बूढ़ा कबीला नेता चुप था। वो बस शांति से देख रहा था। जहां तक उसके बगल में खड़े सफेद आंखों वाले बुजुर्ग की बात है, उसने शुरू से ही एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखें हिलती तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच अंधा हो। बकवास, मैं उससे कमजोर कैसे हो सकता हूं? अगर तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते तो चलो अभी लड़ाई करते हैं। हारने वाले के पास कबीले का नेता बनने की योग्यता नहीं है, अंशुल ने व्यंग्य किया। उसकी बातें काफी चतुराई भरी थी। उसके लिए यह सुझाव देना कि सिर्फ जीतने के कारण वह जनजाति का नेता बन जाए बहुत व्यावहारिक नहीं था। लेकिन एक बार जब उसने कोशर को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया तो जूनियर पीढ़ी में उससे ज्यादा योग्य कोई नहीं था। जनजाति का नेता पद अब भी उसका ही रहेगा। इसके अलावा यह सुझाव आपत्तिजनक भी नहीं था। मैं कभी भी जनजाति का नेता नहीं बनना चाहता था। यदि आप वह पद चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। कोशर ने कहा, छोटे भाई, इस बार तुम गलत हो। कबीले के मुखिया का पद आड़ू के समान होता है। अगर तुम इसे खाओ नहीं तो भी तुम इसे दूसरों को दे सकते हो। इसे उदारता कहते हैं। लेकिन अगर कोई इसे तुम्हारे अर्पण करने से पहले ही छीन लेना चाहे तो इसका स्वाद बदल जाता है। तब यह उदारता नहीं बल्कि कायरता है। इसके अलावा अगर ये किसी और के लिए नहीं है तो भी मुझे यकीन है कि तुम्हारी चाची को भी तुमसे बहुत उम्मीद है। वो निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार कर रही होगी जब तुम कबीले के मुखिया का पद प्राप्त करोगे और कबीले को गौरव दिलाओगे, राघव ने कहा। जब राघव ने जिक्र किया तो कोशर की आंखें लाल हो गई। उसे साफ तौर पर आंटी की बहुत परवाह थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशर युद्ध की भावना से ओतप्रोत सबको चौंकाते हुए अंशुल के पास गया। कोशर का अंशुल से लड़ना मानो अपमानित होने के लिए ही था। अच्छा, तो फिर मुझे देखने दो कि तुम मेरे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। अंशुल हंसा। कोशर अभी कुछ ही कदम चला था कि राघव ने उसे रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने जा रहा हूं। चाची के लिए मैं जनजाति का नेता बनूंगा, कोशर ने कहा। क्या मतलब है? तुम उसे हरा नहीं सकते। राघव ने अपना सिर हिलाया। कोशर उलझन में थी। अभी अभी तो उसने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था, अब वो उस पर बर्फ का पानी क्यों डाल रहा था? राघव उस बच्चे से और कुछ कहने की जहमत नहीं उठा सका। उसने अंशुल से कहा, लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं पाई जब मैंने कहा था कि तुम उससे कमजोर हो। इस दुनिया में 2 तरह की शक्तियां होती है, एक आपकी अपनी शक्ति और एक बाहरी शक्ति। कोशर की अपनी शक्ति आपकी जितनी महान नहीं है, लेकिन उसके पास बाहरी शक्ति है, बाहरी ताकत। भ्रमित अंशुल ने पूछा, है वो बाहरी ताकत मैं हूं? राघव आलस से मुस्कुराया और अपनी छाती थपट पाई। ये अज्ञात था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ जनजाति इतने लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग थलग थी, लेकिन वे वास्तव में राघव के शब्दों को नहीं समझ पाए। राघव ने आगे कहा, कोशर आप मूल निवासियों में से एक है और आप सभी हम बाहरी लोगों के प्राणघातक दुश्मन हैं, लेकिन लड़ने और पीछा किए जाने के बावजूद अपने साथी को न छोड़ने के उसके साहस ने मुझे उसकी प्रशंसा दिलाई। इसलिए मैंने उसकी मदद की और वह मेरा भाई बन गया। जब मेरे छोटे भाई को कठिनाइयां होती है तो बड़े भाई के रूप में स्वाभाविक रूप से मैं बस देख नहीं सकता। इसलिए मैं इस लड़ाई में कोशर का स्थान लूंगा। मुझे यकीन है कि आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी, है ना भाई? बड़े भाई राघव,
कोशर को उम्मीद नहीं थी कि राघव उसका इतना ख्याल रखेगा। उसकी आंखें लाल हो गई। पूरे जियो कबीले में कम ही लोग थे जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे शर्मिंदगी हो। पुरुषों को पुरुष ही रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। हालांकि मेरी स्थिति तुमसे 10 गुना बदतर थी। मैं एक बार तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें खुद ही मदद करनी होगी। पुरुष तो आखिर खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। राघव ने कोशर का कंधा थपथपाया। कोशर को देखते हुए राघव को ऐसा लगा जैसे वो अपने बचपन को देख रहा हो। हालांकि उनकी उम्र थोड़ी अलग थी, लेकिन उसकी करुण पीड़ा की सीमा उसके जैसी ही थी। एक को उसके परिवार ने धकेला था और दूसरे को उसके परिवेश ने। वो एहसास ऐसा था जैसे वे किसी गली में फंसे हुए कुत्ते हों। कोई रास्ता न होने का ऐसा एहसास केवल अनुभव से ही समझा जा सकता था। हाँ, ठीक है, मुझे तो तुम बहुत पहले से ही नापसंद लग रहे थे। चूंकि तुम कोशर की जगह लेना चाहते हो तो यहां आ जाओ। अंशुल हंसा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। इससे पहले राघव के थप्पड़ से उसका पूरा सिर लगभग टूट गया था। दर्द एक बात थी, लेकिन वो अपमान किसी को भी पागल बना सकता था। जब राघव ने पहली बार अपनी दिव्य चेहरा थप्पड़ कला विकसित की थी तो उसने इसे लोगों को मारने के इरादे से नहीं बनाया था। ये उन घमंडी लोगों से निपटने के लिए एक विशेष कला थी जो दूसरों को नीचा दिखाकर साधना करना पसंद करते थे। इतने लंबे समय के बाद यह दिव्य स्तर पर पहुंच गई थी। इसकी मारक शक्ति शारीरिक पीड़ा में नहीं, बल्कि उस घमंडी दिल को तबाह करने में निहित थी। राघव आसानी से इस थप्पड़ मारने वाली कला का इस्तेमाल किसी के भी खिलाफ नहीं करता, लेकिन कुछ लोग बहुत ही नफरत भरे होते हैं। राघव खुद को रोक भी नहीं पाया। मत करो राघव। अंशुल एक दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ है और वो अपनी पूरी शक्ति यहां जारी कर सकता है। वो उस समय से पूरी तरह से अलग है जब आपने उसका पहली बार सामना किया था। अनुराधा ने चेतावनी दी। राघव ने उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और फिर बूढ़े कबीले के नेता की तरफ मुड़ा। क्या तुम मुझे कोशर की जगह लड़ने की इजाजत दोगी? बूढ़े कबीले के नेता ने हिचकिचाहट दिखाई। किसी बाहरी व्यक्ति का इस तरह की लड़ाई में भाग लेना बेहद अनुचित था। उसने कोशर और काव्य को बचाया था, और अगर वह इससे घायल हो जाता तो उनका जियाओं कबीला कृतज्ञता का बदला दुश्मनी से चुकाने वाले लोग बन जाते। वो अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा, युवा लोग अपने आप से खेल सकते हैं। ये सुनकर बूढ़े कबीले के सरदार को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तो चलो हम अपनी जगह बदल लेते हैं। ये लड़ाई के लिए सही जगह नहीं है। बहुत जल्दी राघव ने खुद को एक विशाल जगह पर पाया। ये एक बेहद साधारण और साधारण जमीन थी, लेकिन निश्चित रूप से काफी दूर थी। वो यहां जी भरकर लड़ सकता था। राघव की ओर देखते हुए बूढ़े कबीले के नेता ने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े भाई, उन्हें इतना भी मत खेलने देना कि मेरा जियाओं कबीला निष्ठुर होने के लिए बदनाम हो जाए। मेरे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं और मैं भविष्य में अपने पूर्वजों का सामना करना चाहता हूं। चिंता मत करो, मेरी स्वर्गीय आंखें व्यर्थ नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन सावधानी पूर्वक गणना करने के बावजूद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर अचानक मेरे मन में आया कि मैं आपसे मिलकर पुराने दिनों की यादें ताजा करूं। लेकिन अब जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ है तो मुझे अंततः समझ में आया कि मैं इसलिए आया था क्योंकि भाग्य मुझे यहां ले आया था। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। बूढ़ा कबीला नेता चौंका। भाग्य तुम्हें यहां ले आया? क्या तुम कहोगे कि तुम इसमें खींचे चले आए हो? क्या हेवनाई कबीला स्वर्ग में झांकने की गुप्त कलाएं नहीं सीखता? तुम स्वर्गीय दाओस के दायरे में कैसे खींचे चले आए? हेवेनाई जनजाति के पास एक प्राचीन विरासत थी। जो लोग हेवेनाई कला की साधना करते थे उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवेनाई जनजाति के लोगों का मानना था कि आंखें ही वो चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा धोखा देती है। वे जो कुछ देखते थे वह सिर्फ दिखावा था और आसानी से धोखा दिया जा सकता था। वे दुनिया में दर्शकों की भूमिका में थे।
हेवेनाई जनजाति के विशेषज्ञ भाग्य का अनुमान लगा सकते थे, इसलिए उनका पद अत्यंत ऊंचा था। लेकिन वे शायद ही कभी दूसरों के लिए कुछ अनुमान लगाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे खुद को स्वर्गीय दाओस से बाहर के लोग मानते थे। वे स्वर्गीय दाओस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वरना उन्हें कर्म का फल भुगतना पड़ता। उस कर्म की निश्चित रूप से एक कीमत चुकानी पड़ती थी। स्वर्गीय दाओ है, सब कहते हैं कि वे दाओं की साधना करते हैं, लेकिन अंत तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे किस दाओं की साधना कर रहे हैं। हम स्वर्गीय दाओं की व्यर्थ चर्चा कैसे कर सकते हैं? मेरा हेवेनाई गोत्र तो पूर्वजों की एक शाखा मात्र है। हमारे पास साधना तकनीक अधूरी है, इसलिए हमारे कौशल सीमित है। आप मुझे ज्यादा आंक रहे हैं। मेरी समझ के अनुसार स्वर्गीय दाओं से बचना शतरंज के उस मुहरे के समान है जो शतरंज की बिसात से कूद जाता है और पाता है कि वो उससे भी बड़ी बिसात पर एक मुहरा है। इस मुहरे ने अपनी मूल बिसात तो स्पष्ट रूप से देख ली होगी, लेकिन वो बड़ी बिसात को नहीं देख पा रहा है। इसलिए हम चाहे जितनी भी साधना करें, हम सभी उस बिसात पर है। जब मैंने राघव नाम के इस युवक को देखा तो मुझे अचानक एक बात याद आई। क्या तुम्हें अब भी वो कहानी याद है? बुजुर्ग ने पूछा। क्या आप उन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके हेवेनाई जनजाति के पूर्वज ने स्वर्गारोहण से पहले पीछे छोड़े थे? बूढ़े जनजाति नेता ने पूछा। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, पुराने जनजाति नेता ने स्वर्गारोहण से ठीक पहले 4 पंक्तियां पीछे छोड़ दी। ड्रैगन नश्वर दुनिया के माध्यम से तैरता है, शाश्वत पुनर्जीवित होता है, बिजली आकाश को तोड़ देती है, 10 दुनिया का अंत। यद्यपि पूर्वज अनगिनत वर्ष पहले स्वर्गारोहण कर चुके थे, फिर भी कोई भी उनके अंतिम शब्दों के पीछे छिपे सच्चे अर्थ को समझ नहीं पाया। वह पूर्वज स्वयं अनादि पद के विनाश का प्रत्यक्षदर्शी था। उसके अंतिम शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा। इसके अलावा किंवदंतियों में कहा गया है कि पूर्वज कुछ भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी उन्होंने जल्दी से उन पंक्तियों को पढ़ा और पूरी तरह से स्वर्ग चले गए। बूढ़े कबीले के नेता ने धीरे से कहा, ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, अनादिकाल पुनर्जीवित होता है, बिजली आसमान को चीर देती है, 10 लोकों का अंत। ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है राघव। बूढ़ा कबीला नेता चौंक गया। क्या वो पंक्ति सचमुच राघव के लिए थी? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन जब पूर्वज स्वर्गारोहण कर रहे थे तो वे बहुत जल्दी में थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इतने समय बाद भी कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया है। जहां तक इस राघव की बात है, यह सच है कि वे अचानक कहीं से आ गए, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे हेवेनाई जनजाति के दृष्टिकोण के अनुसार कहे तो परिणामों से अतीत को समझना आसान है, अतीत के परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हजारों संभावनाएं हैं, एक भी बदलाव अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकता है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राघव का यहाँ आना भाग्य के अदृश्य हाथ के कारण है? मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए हमें बस देखते रहना चाहिए। अगर राघव वाकई वही है जिसकी भविष्यवाणी पूर्वजों ने की थी, तो वो उनके अंतिम शब्दों की पहेली को सुलझाने की कुंजी भी है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अनगिनत लाल रंग की लड़ियां घनीभूत होकर धीरे धीरे लाल पुतलियां बन गई। राघव और अंशुल एक दूसरे को देख रहे थे। दूर कोशर और काव्य अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहे थे। वे राघव के लिए घबराए हुए थे। यहां अपनी मातृभूमि में अंशुल अपनी पूरी ताकत झोंक सकेगा। अनुराधा भी चिंतित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस मुकाम तक पहुंच जाएंगी। ये उसकी भविष्यवाणी से बिल्कुल अलग था। उसने सोचा था कि चूंकि राघव ने कोशर और काव्य को बचाया था, और खासकर चूंकि कोशर भविष्य का कबीला नेता था, इसलिए उसे कबीला कुछ मुआवजा देगा और शायद अमर पद के संबंध में कुछ मदद भी देगा। अंत में सभी खुश होंगे और जियाओं कबीला उसका कुछ भी एहसानमंद नहीं होगा। लेकिन अब कोशर के लिए राघव असल में उनके जियो कबीले के सबसे ताकतवर जूनियर पीढ़ी के सदस्य से लड़ रहा था। चीजें उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। राघव, अब मैं तुम्हारा 10 गुना अपमान चुकाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
यही हमारे जियाओं कबीले का गौरव है, अंशुल ने व्यंग्य किया। उसकी पीढ़ी में अनुराधा के अलावा कोई और नहीं था जो उससे लड़ सके, इसलिए वह हमेशा खुद को जियाओं जनजाति का भावी नेता मानता था। यही कारण था कि वह लगातार कोशर का दमन करता रहा। जहां तक उच्च अधिकारियों का सवाल है, उन्होंने चुपचाप उसके कार्यों को स्वीकार कर लिया ताकि कोशर को प्रेरित किया जा सके और देखा जा सके कि क्या वह अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कर सकता है। दुर्भाग्य से इतने समय बाद भी कोशर की क्षमता सुप्त ही रही। उससे उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थी। इस समय के दौरान अंशुल ने जनजाति में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी और वो पहले से ही जूनियर पीढ़ी का नेता था। तो जाहिर है उसका अभिमान तब भड़क उठा था जब राघव ने उसे लगभग मार ही डाला था। स्वर्गीय दाओं के दमन ने उसे कमजोर कर दिया था और अगर कोशर की चीख न होती तो वो पहले ही मर चुका होता। यही उसकी सबसे बड़ी असफलता थी। फिर कबीले में लौटने पर राघव ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। इससे उसका बचा खुचा अभिमान भी नष्ट हो गया था। हालांकि वह बूढ़े कबीले के नेता की मौजूदगी में राघव को नहीं मार सकता था, फिर भी उसने पहले ही सब सोच लिया था। वो राघव को पूरी तरह से अपमानित करेगा। वो उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने पर मजबूर करेगा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक रही थी। वो पहले से ही राघव को घुटनों के बल बैठकर उससे भीख मांगते हुए देख सकता था। अंशुल की भयावह मुस्कान देखकर राघव को ठीक ठीक पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम भी निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे तुच्छ लोगों को मारने से घृणा करता हूं। उसके शब्दों ने तुरंत कई लोगों के चेहरे बदल दिए। वह जानबूझकर अंशुल को उकसा रहा था। अगर अंशुल ने गलती से उसे मार दिया तो जियाओं जनजाति का नाम बदनाम हो जाएगा। मौत को न्योता जैसी की उम्मीद थी। अंशुल तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी आभा फूट पड़ी और उसके पीछे का स्थान कांप उठा। 30 मील लंबे समुद्र का एक मायावी दृश्य दिखाई दिया। क्यूई सागर का एक प्रक्षेपण, केवल एक दिव्य ही इतना स्पष्ट प्रक्षेपण कर सकता था। वह सागर उसके सच्चे क्यूई सागर का प्रतिबिंब था। यह एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ का विशिष्ट प्रकटीकरण था। जब उनकी पूरी शक्ति प्रस्फुटित होती तो उनका क्यूई सागर भी उमड़ पड़ता, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक कड़ी बन जाती, जिससे उन्हें अधिकतम संभव शक्ति प्राप्त होती। एक साधारण जियांटिन विशेषज्ञ का क्यूई सागर केवल कुछ दर्जन मीटर चौड़ा होगा, लेकिन एक बार जब वे सागर विस्तार तक पहुंच जाते हैं तो निरंतर विस्तार के माध्यम से वे इसे दसियों या सैकड़ों गुना तक बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से क्यूई सागर के आकार में वृद्धि आध्यात्मिक युआन में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जियांटिन क्षेत्र में आध्यात्मिक युआन की कमी के कारण शक्तिशाली चालें चलाना मुश्किल होगा, लेकिन सागर विस्तार विशेषज्ञ उन चालों को आसानी से चला सकते हैं। अब अंशुल ने अपनी आभा छोड़ दी थी और उसके चारों ओर ऋण उमड़ने लगे, आकाश और पृथ्वी को छान मारने लगे। उसका भाला राघव की ओर बढ़ गया। अंशुल की प्रस्फुटित आभा देखकर राघव युद्ध के इरादे से भर गया। यह उसका पहली बार किसी समुद्री विस्तार वाले आकाशीय से लड़ने का अनुभव था। ब्लडकिल हॉल के जय ने दर्जनों समुद्री विस्तार वाले सेलेस्टियल्स को मारने में कामयाबी हासिल की थी। यह साबित करने के लिए काफी था कि वह एक भयानक विशेषज्ञ थे। अब अंशुल का सामना करते हुए राघव की युद्ध की मंशा भड़क उठी। ये उसके लिए एक परीक्षा थी। इससे उसे अपने और जय के बीच का अंतर समझने का मौका मिलेगा। हालांकि उसने गौरव के साथ मुकाबला किया था, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी चरम अवस्था में नहीं था। वो लड़ाई मायने नहीं रखती। एक वजह तो ये थी कि वो अंशुल से लड़ रहा था क्योंकि वो एक बेवकूफ था जो उसे निशाना बनाता रहता था, और दूसरी वजह कोशर थी। लेकिन मुख्य वजह अपनी शक्ति का परीक्षण करना था। दिव्य अंगूठी, उनकी दिव्य अंगूठी अस्तित्व में आई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। एक शक्तिशाली आभा आकाश में फैल गई, जिससे धरती हिल गई। बूढ़े कबीले के नेता और सफेद आंखों वाले बुजुर्ग समेत सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। आकाश को विभाजित करें। एक समुद्री विस्तार सेलेस्टियल का सामना करते हुए
राघव ने तुरंत पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। एक कृपाण प्रतिमा आकाश में फट गई। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष फट रहा हो और उग्र क्यूई तरंगे फूट पड़ी। जैसे ही वो अंशुल पर टूट पड़ी, तोड़ो, अंशुल दहाड़ा और उसके पीछे प्रकट हुए दृश्य से प्रचंड समुद्री लहरों की आवाज आई। जब उसका भाला उस कृपाण से टकराया तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। सिर्फ ध्वनि तरंग से ही कुछ लोग लगभग बेहोश हो गए। इससे वे आदिवासी चौंक गए। ये जगह भले ही साधारण लगे, लेकिन यहां प्राचीन संरचनाएं मौजूद थी जो आघात तरंगों को रोकती थी। वरना वे यहां युद्ध नहीं करवाते, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति अभी भी इतनी अधिक थी कि कमजोर शिष्यों को हिलाकर पीला कर दिया और वे पीछे हट गए। कितनी भयानक इच्छा शक्ति है! क्या वो अजय दांव पर चल रहा है? बूढ़ा कबीला नेता चौंक गया। हालांकि वो अपनी मृत्यु के करीब था, फिर भी उसकी दृष्टि अभी भी तेज थी। उसने राघव के भीतर से आती हुई अजय इच्छा शक्ति को देखा। उस दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे मानो सभी लोग उसके आगे सिर झुका देंगे, मानो 9 स्वर्ग और 10 भूमि उसके पैरों तले रेंग जाएंगी। ये भयावह था, लेकिन अपराजित दांव भी एक ऐसी चीज थी जिस पर अंत तक पैर रखना असंभव था। आखिर स्वर्ग से ऊपर के स्तर तक कौन पहुंच सकता है? इसकी आभा वैसी ही है, पर अलग है। ये स्वर्ग से ऊपर खड़े होने की इच्छा नहीं, बल्कि सभी संसारों को नष्ट करने की प्रबल इच्छा है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। शुरू से ही उसकी आंखों की लाल रोशनी राघव पर केंद्रित थी। बूढ़ा कबीला नेता चौंक गया। हेवनाई कबीला के लोग शायद ही कभी किसी को नंगी आंखों से देखते थे। जहां तक इस बूढ़े आदमी की बात है, वो एक बेहद भयानक व्यक्ति था। वो वास्तव में अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके अपनी हेवनाइज को सक्रिय कर रहा था ताकि राघव की गतिविधियों पर नजर रख सके। वो स्पष्ट रूप से उसे महत्वपूर्ण दृष्टि से देख रहा था। अपनी दिव्य अंगूठी के नीचे देवता जैसे दिखने वाले दबंग राघव को देखकर कोशर और काव्य की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ राघव की हर हरकत, चाहे वो एक नजर हो या हवा में उड़ता एक बाल, बेहद दबंग लग रही थी। कोशर और काव्य जैसे 2 नौजवानों की तो बात ही छोड़िए, कबीले के बुजुर्गों ने भी ऐसा दबंग इंसान कभी नहीं देखा था। उसे लड़ते देखकर ही उनका खून खौल उठता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे ऐसा महसूस नहीं हुआ वह था अंशुल। इतना ही नहीं, उसका खून भी जरा भी गर्म नहीं हुआ। उसका दिल बर्फ सा ठंडा हो गया। जैसे ही उसने राघव के साथ मुक्का मारा, उसे लगा जैसे वह अब किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी परम देवता से लड़ रहा है। राघव के रौब से वो पूरी तरह दबा हुआ था और अपनी शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। राघव की निगाहें तेज धार की तरह ठंडी नजरों से अंशुल को घूर रही थी। उसकी कृपाण अभी भी उसके भाले से चिपकी हुई थी। तुम्हारे पास बस इतनी सी क्षमता है, तुम मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा कमजोर हो। राघव ने भौहें चढ़ाई। अंशुल उसकी इच्छा शक्ति से भयभीत था और डरपोक हो गया था। वो वास्तव में बहुत कायर था। बकवास, ये मत सोचो कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो। अंशुल गुस्से से दहाड़ा। राघव के शब्द उसके चेहरे पर एक और तमाचे की तरह थे। उसके गुस्से ने उसे उसकी घबराहट भुला दी। उसने अपने भाले की ताकत बढ़ा दी। राघव को उड़ा देना चाहता था, लेकिन एक हाथ से कृपाण चलाते हुए भी राघव स्थिर था। अंशुल ने कितनी भी कोशिश की, वो उसे हिला नहीं पाया। अंशुल का क्रोध चरम पर पहुंच गया। हालांकि ये सिर्फ एक ही चाल थी, उसे तुरंत दबा दिया गया। अपने बड़े बड़े शब्दों के बारे में सोचकर वह दहाड़ा। उसकी नसें खुल गईं और उसकी शक्ति फिर से उछल पड़ी। अंशुल की शक्ति में वृद्धि के बाद उनके नीचे की जमीन दरकने लगी और दरारें तेजी से फैल गई। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है! यहां तक कि संरचनाएं भी अपना प्रभाव खो रही हैं। जियाओ जनजाति की छोटी पीढ़ी सभी स्तब्ध रह गई। बड़े भाई राघव बहुत ताकतवर है। काव्य ने श्रद्धा से भरकर अपना मुंह ढक लिया। इस दबंग राघव की छवि अब उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थी। वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी। जमीन लगातार हिल रही थी क्योंकि उनकी आभा और भी प्रबल होती जा रही थी। शिष्य सहज ही और दूर चले गए। उन्हें तीव्र खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन राघव अभी भी नहीं हिल रहा था।
वह अभी भी सिर्फ एक हाथ से काम कर रहा था। जमीन चाहे कितनी भी उखड़ जाए, अंशुल चाहे कितना भी संघर्ष करे, वो अब भी स्थिर था। राघव का साधना आधार जियांतियान के 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था और ज्ञानोदय महल का सितारा तीसरे परिवर्तन तक पहुंच गया था। उसकी शक्ति उसकी अपनी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इस राघव ने अभी तक अपने स्वर्गीय दाव रूनों को भी नहीं बुलाया है। वो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है, बूढ़े कबीले के नेता ने चिल्लाकर कहा। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय दाव रूनों को संघनित करने में सक्षम नहीं है, और अगर वह कर भी लेता तो वह उस चाल का उपयोग करने से कतराता। उसका दाव बाकी सभी से अलग है। हालांकि मैंने अपनी स्वर्गीय आंखों को चौथे क्षेत्र तक विकसित कर लिया है, फिर भी मैं उसके दांव को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि वह एक बहुत ही अपरंपरागत मार्ग पर चलता है। ऐसा व्यक्ति या तो स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा या स्वर्गीय दांव को नष्ट कर देगा। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग की आंखों में लाल रोशनी अचानक एक भयावह चमक में बदल गई। इससे पहले कि वह अचानक अपनी आंखें बंद कर ले, खून की 2 धाराएं बह निकली। आप कोई बात नहीं, बस अफसोस है कि मैं न सिर्फ उसका अतीत देख पा रहा हूं, बल्कि उसका भविष्य भी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो इसका बदला भी भुगतना पड़ा और अब मैं कुछ समय तक इन आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने शांति से कहा। फिर वो हंसा। लेकिन है, ये अच्छी बात है। इस राघव की उत्पत्ति जितनी रहस्यमय है, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वह अपने पूर्वजों के शब्दों से जुड़ा हो। शायद वह उस पहेली को सुलझा पाएगा। कुछ दशकों के लिए इन आंखों को खोने के बदले में यह हासिल करना ही इसके लायक है। जब सफेद आंखों वाला बुजुर्ग बूढ़े कबीले के नेता से बात कर रहा था, तो अंशुल आखिरकार एक उन्मादी बिंदु पर पहुंच गया था। वो इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। दिव्य सागर लौट आओ। अंशुल के पीछे का क्यूई सागर प्रकटन अचानक उसके शरीर में वापस प्रवाहित हो गया। उसका प्रकटन गायब हो गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे अंशुल के भीतर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। राघव चौंक गया। किसी अपार शक्ति ने उसे उड़ा दिया। तो सी एक्सपेंशन सेलेस्टिस के पास वाकई ऐसी ही कोई तकनीक थी। हालांकि उसने ये गतिविधि पहले कभी नहीं देखी थी, फिर भी वह तुरंत इसका उद्देश्य समझ गया। हालांकि क्यूई सागर का प्रकटीकरण बाहर था। ये एक अलग पिंड जैसा था। इस प्रक्षेपण का उपयोग बाहरी दुनिया से ऊर्जा अवशोषित करने के लिए किया जाता था। इस तरह सागर विस्तार विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से ऊर्जा के एक अक्षय स्रोत तक पहुंच प्राप्त कर लेता, लेकिन इस प्रकटीकरण का एक अन्य उद्देश्य इसे शरीर में वापस लाना था और इसके भीतर अवशोषित और संग्रहित कोई भी ऊर्जा तुरंत शरीर में प्रवेश करेगी और उपयोगकर्ता को एक विशाल शक्ति जारी करने की अनुमति देगी। अंशुल ने ऐसा करके अभूतपूर्व शक्ति मुक्त की, लेकिन इस कदम का नुकसान ये था कि बाहरी दुनिया से ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत तक उसकी पहुंच खत्म हो गई थी। इसके अलावा एक बार जब उन्होंने इस चाल का उपयोग किया तो कोई रास्ता नहीं था कि वे अल्पावधि में फिर से अपनी अभिव्यक्ति को सामने ला सके। मूल रूप से अंशुल राघव के खिलाफ एक जबरदस्त युद्ध की योजना बना रहा था और धीरे धीरे अपनी शक्तिशाली तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन शुरुआत में ही उसे दबा दिया गया था और उसकी कोई भी कोशिश स्थिति को पलटने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए उसे अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंशुल के पंख फड़कने लगे और वह राघव के पीछे चला गया। उसके भाले से अनगिनत भाले निकले। पूरे आकाश में हजारों भाले जैसी आकृतियां छा गई। एक भयानक दबाव के कारण अंतरिक्ष कांप उठा। हजारों भाले आत्मा को छेदते हैं। वे भाले चित्र वास्तव में एक दूसरे पर आरोपित होने लगे और उसके मूल भाले में संघनित हो गए। उस भाले की आभा तुरंत ऊपर उठ गई। अब ये मुश्किल है। इस चाल में अंशुल की महारत वाकई एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा उसके भीतर उसकी दिव्य समुद्री अभिव्यक्ति के वापस लौटने के साथ यह हमला राघव को एक ही वार में ढेर कर देगा। बूढ़ा कबीला नेता बेहद चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंशुल सिर्फ एक दिव्य श्रेणी की प्रतिभा के साथ इस तकनीक में महारत के इतने बड़े स्तर तक पहुंच पाएगा।